Hello student, myself Fateh Singh by this video talking about the NTSA. What is NTSA? NTSA full form National Talent Search Examination. Dear student, आज हम NTSA एग्जाम के डिटेल में स्टडी करेंगे। NTSA एग्जाम NCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। It is a national level scholarship exam which conducted by NCERT. This exam divided into two stages, stage first and stage second. Both stages have objective paper and offline mode of exam. Okay student, which is going to held in the month of first week of November, stage first and stage second in month of May. Dear student, this exam firstly started only for student of Delhi in 1961, but after that allow all student of India in 1964. प्रारंभ में इस एग्ज़ाम को केवल दिल्ली के स्टूडेंट के लिए 1961 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद इन 1964 में इंडिया के उन सभी मेधावी स्टूडेंट के लिए इस एग्ज़ाम को अलाउ किया गया। डियर स्टूडेंट, आज हम NTSA को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, NTSA एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल conducted by NCERT. Its application form invited मंथ जुलाई टू अगस्त, जुलाई और अगस्त के मंथ में इसके फॉर्म क्या होते हैं, इन्वाइट किए जाते हैं। स्कूल लेवल पर इसको फिल करवाया जाता है एंड इट्स एग्जाम डेट स्टूडेंट, ये एग्जाम टू स्टेज में होता है, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर एंड स्टेज सेकंड मंथ ऑफ मई में कंडक्ट किया जाता है। इसका सेकंड स्टेज मई के महीने में कंडक्ट किया जाता है, लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड-19 के कारण इसका स्टेज सेकंड पोस्टपोन हो गया है और उसकी अभी डेट अनाउंस नहीं है। जैसे ही डेट अनाउंस होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। मे बी अगस्त के महीने में और उसके बाद हो सकता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एज लिमिट। इस एग्जाम की जो एज लिमिट होती है 1 जुलाई को स्टूडेंट 18 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए एंड ये एग्जाम बाइलिंगुअल होता है, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश both medium. Okay, and exam time duration two hours. Okay, met 9:30 to 11:30 AM and set 1:30 to 3:30
PM होता है. Okay student, and its educational qualification. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. इस एग्जाम के लिए 10th अपीयरिंग स्टूडेंट होना चाहिए एंड सिंगल टाइम ओनली, सिंगल टाइम एग्जाम होता है. इसके लिए 9th में 60% जनरल, OBC, WS एंड 55% SC, ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड का होना चाहिए. इसके लिए रिजर्वेशन 50% SC, 5% ST एंड 4% फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होता है. फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होता है. एंड इसका स्कॉलरशिप, डियर स्टूडेंट, उसके बारे में डिटेल से हम आपको बताएंगे. क्योंकि यह एग्ज़ाम एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि यह एक टैलेंट बेस्ड एग्ज़ाम भी है. क्योंकि सब कुछ स्कॉलरशिप ही नहीं होता है बल्कि इसके लिए उन जो टैलेंट, उन स्टूडेंट के अंदर हम टैलेंट को सर्च करते हैं स्कॉलरशिप. ये एग्ज़ाम पहले 1000 स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए होता था, लेकिन अब ये 2000 स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए करवाया जाता है. इसके लिए 1500 स्टूडेंट जनरल के लिए पास होते हैं एंड 500 स्टूडेंट SC, ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं. स्कॉलरशिप की बात करें, जो स्टूडेंट इस NTSC एग्जाम को क्रैक करते हैं उनको 11th से आफ्टर PG, इट मीन्स 11th क्लास से और PhD तक एकेडमिक कोर्स में स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. 11th एंड 12th के लिए 1250 रुपये पर मंथ, 1250 रुपीज़ पर मंथ और 15,000 रुपीज़ पर ईयर. एंड BSc एंड MSc कोर्सेज के लिए 2,000 रुपीज़ पर मंथ और 24,000 पर ईयर होता है. एंड PhD प्रोग्राम के लिए अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म्स के अनुसार और अबाउट 60,000 रुपीज़ पर ईयर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. डियर स्टूडेंट, ये स्कॉलरशिप आपकी एजुकेशन में बहुत ही यूजफुल होती है और आपके कॉन्फिडेंस को और इंक्रीज करती है. ओके, हम अब एग्जाम पैटर्न को डिटेल में स्टडी करें. एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर एग्जाम पैटर्न. ओके, एग्जाम पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल यह है ऑफलाइन मोड ऑफ
एग्जाम होता है एडवांस पेन एंड पेपर बेस। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट, थर्ड, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, प्रत्येक पेपर में स्टूडेंट को मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेने होते हैं, जिसमें जर्नल के लिए 40% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड 35% एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम टू स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। ये एग्जाम क्या है, 2 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है। एंटी ऐसे एग्जाम, स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड। स्टेज फर्स्ट इज स्टेट लेवल और यूटी लेवल। एग्जाम होता है जो स्टेट के द्वारा लिया जाता है और उसी का ही सिलेबस यहां पर एग्जाम के लिए होता है। सेकंड जो स्टेज होता है, जो स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करता है वो सेकंड स्टेज में पहुंचता है। यह नेशनल लेवल एग्जाम होता है। यह नेशनल लेवल एग्जाम होता है। स्टेज फर्स्ट में 8000 स्टूडेंट्स को पास किया जाता है और ये 8000 स्टूडेंट स्टेज सेकंड में जैसे पहुंचते हैं तो वहां पर 2000 स्टूडेंट का फाइनली सिलेक्शन होता है। स्टूडेंट स्टेज फर्स्ट 200 मार्क्स का होता है। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स एंड सेम इज स्टेज सेकंड 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होता है। ईच स्टेज डिवाइड इनटू 2 पेपर। द फर्स्ट इज MET and second is SET. Okay student, MET means mental aptitude test and second SET scholastic aptitude test. Okay, each paper 2 hours time duration and 100 question. Each question have 1 marks, so 100 marks का होता है. Okay, mental aptitude test divided in 2 part, in verbal and non-verbal. वर्बल में 50 क्वेश्चंस एंड नॉन वर्बल में 50 क्वेश्चन। सो इसमें कितने हो गए 100 क्वेश्चंस। ओके, कितने हो गए 100 क्वेश्चन। ओके, इनटू 1 मार्क्स इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ओके, एंड स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट डिवाइड इनटू 3 पार्ट. The first is science and second is math and third is SST. 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें से 40 क्वेश्चन इन साइंस, 20 क्वेश्चन इन मैथ एंड 40 क्वेश्चन इन SST.
ओके, साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, फिजिक्स में 13 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन एंड बायो में 14 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, एंड मैथमेटिक्स डिवाइड इनटू 2 पोर्शन, फर्स्ट इज अलजेब्रा एंड सेकंड इज जियोमेट्री। ओके, इसमें 10 क्वेश्चन and SST is most important, divide into 4 part. First is history, second is geography, and third is civics, and fourth is economics. Okay, history 15 question, geography 15 question, civics 5 question, and economics have 5 question. Each question have 1 mark, so into 1 is equal to 13, into 1 is equal to 13, into 1 is equal to 14, is equal to 1 is equal to 10, is equal to 1 is into 1 is equal to 10, into 1 is equal to 15, 1 15, 1 5, 1 5, यदि इनको जोड़ते हैं तो 100 मार्क्स हो जाते हैं। सो 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200, तो ये 200 मार्क्स का होता है स्टेज फर्स्ट। ओके, एंड फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद सेकंड जो स्टेज होती है, सेकंड स्टेज सिमिलर टू स्टेज फर्स्ट। ओके, स्टेज फर्स्ट। सो स्टेज सेकंड मंथ ऑफ मई में होता है। इस बार कोविड-19 के कारण से पोस्टपोन कर दिया गया है, जिसकी डेट आएगी बिल्कुल बताया जाएगा। ऐसा लगता है कि आफ्टर जो है अगस्त में ही इसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो देखिएगा। इसमें भी मैट और सेट होता है और वही क्वेश्चन पैटर्न होता है, बट इसमें जो चीज़ देखने की होती है वो होता है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं। क्या होते हैं? एनालिटिकल होते हैं। उस पर और ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।